So, hello everyone, welcome back to my channel Informatica Hub. So, today with another IT topic, and you can see here Srijan again. Earlier, he has shared his experience about Oracle interview. So, today he is here in order to share his experience as his internship has started in .NET domain. So he thought to share his experience कि क्या है .NET domain, because आप लोगों में से काफी लोगों को मिलेगा .NET domain, because I have seen my viewers are from Cognizant, Accenture and similar kind of companies. So I thought कि वो सारे कंपनी में बहुत सारे .NET domain में डिप्लॉय किए जाते हैं फ्रेशर्स को, और आप लोग के मन में होगा कि ये .NET domain है क्या. तो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट नाउ इन इंटर्नशिप. सो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस. So hello Srijan, first of all introduce yourself and tell about means he is right now in 8th semester, so he will be telling about his .NET experience. So start Hello Srijan. everyone, my name is Srijan. I am currently pursuing BTech from KT University. Okay, great. I have been doing my training in .NET for last 1 month, and I have got to know about a lot of things. .NET के लिए आप लोगों को बेसिकली सी हैश जानना होगा. तो मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ. ठीक है, आप पीडीएफ, हाँ ठीक है, आप एक बार पीडीएफ दिखाइए. पीडीएफ से एक रफ आइडिया दीजिए लोगों को कि .NEट एग्जैक्टली है क्या. तो स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप, और उसके बाद हम लोग उस पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली .NEट है क्या. तो अब देखो यार, लोग स्क्रीन देख के डर मत जाने, सिंपली नोटपैड पे बस पॉइंट्स लिखी हुई है नोट्स टाइप में कि क्या है .NET. तो उनकी ये कोर्स स्ट्रक्चर है, जो उनकी इंटर्नशिप की जो भी स्ट्रक्चर बनाई गई थी, जो भी उनके कंपनी थे उनके तरफ से, तो उनकी वो स्ट्रक्चर है. सो अभी ये डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या सीखा है, और एग्जैक्टली .NEट में कितने कोडिंग इन्वॉल्व है, कितने नॉन कोडिंग पार्ट इन्वॉल्व है. तो कोडिंग वाले जो लोग कोडिंग से डरते हैं, उनको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, ये सारे चीज इसमें बताए जाएंगे. तो स्टार्ट करो यार .NEट के बारे में. डेज का मेरा कोर्स होगा .NET पे. ओके. और उसमें मुझे पहले WPF सिखाया जाएगा. WPF है विंडोज प्रेजेंटेशन फॉर्मेट. जैसे आप लोग HTML कोड लिखते हैं, तो मुझे वही HTML कोड ही लिखना है. बस इसमें एक फीचर आ जाता है कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ. जैसे बटन है, तो आप लोग कोड लिखते हैं, HTML है, बटन इक्वल टू कंटेंट, बटन का नाम लिखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये सब करते हैं. तो मुझे उस ये WPF में यूज करके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, बटन, लेबल, ये सब. तो तो बेसिकली WPF ये काइंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव टूल है. अच्छा, आप एक बार उसको कर्सर से मतलब कि हाईलाइट करते जाओ कि आप कहाँ पे हो, लोगों को पता चलेगा. तो अभी हम लोग WPF के बारे में बात कर रहे हैं. तो WPF जैसा कि सृजन ने बताया, जो कि .NET एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं अभी, उन्होंने बताया ये काइंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव टूल है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप की. अच्छा, आप बता सकते हो, कंटिन्यू आगे. तो मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. तो सबसे पहले मुझे 60 डेज का प्रोग्राम होता है, जहाँ आप देख सकते हैं. हाँ, और ट्रेनिंग. इसमें मेरे को 2 टेस्ट भी देना है. एक L1 टेस्ट है और हाँ, एक स्प्रिंट है. ये कंपनी टू ठीक कंपनी डिपेंड करेगी, आपके है, इंटर्नशिप के कंपनी टू स्ट्रक्चर. कंपनी ये डिपेंड करेगी. हाँ. उसके बाद रुकिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी मिले. तो हम्म. ये रहा मेरा क्या क्या रहेगा. तो सबसे पहले मुझे .NET के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया था कि .NET क्या होता है. हम्म. फिर और भी उसके फीचर्स के बारे में बताया गया था. फिर मुझे ये सी हैश इंट्रोड्यूस कराया गया था कि सी हैश लैंग्वेज क्या है. ओके, तो CS लैंग्वेज बेसिकली कितना चेंजेस है जावा में, कि मतलब कि तो जावा सी से. हैश आप बोल सकते हैं कि जावा प्लस C++ का कॉम्बिनेशन है, और थोड़ा ये एक्सटेंशन है, तो इसमें ज़्यादा फीचर्स है. और ये इजी है थोड़ा लर्न करने में, क्योंकि जावा आप लोग जानते हैं थोड़ा हार्ड हो जाता है. पर ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है थोड़ा C++ का भी और जावा का भी, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है. इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर है, जैसे आप लोग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, जो बहुत यूज आते हैं. एक मिनट पॉज कर रहा हूँ मैं ना. हाँ ठीक. आवाज. हाँ, रिको आवाज. गुड, स्टार्ट. हाँ, तो सी है आपको .NET फ्रेमवर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सी हैश जानना. तो ओके. जो मेरा ट्रेनिंग कोर्स है वो 60 डेज में डिवाइडेड है. मुझे 60 डेज में पूरा .NET सिखाया जाएगा. जो हम्म. वेंडर है, हम्म. मेरे कंपनी ने जो वेंडर अपॉइंट किया है मेरे ट्रेनिंग के लिए, तो हम्म. जो सी हैश लैंग्वेज है उसके लिए मुझे 20 डेज उन्होंने लिया था सिखाने के लिए.
CS में उन्होंने पूरा मुझे बेसिक से लेके पूरा एकदम एडवांस तक सिखाया। ओके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको थोड़ा अगर जावा और C++ का नॉलेज हो तो आपको CS में दिक्कत नहीं होगा। 20 डेज आपके लिए काफी होता है CS जानने के लिए। लेकिन आप पूरे अगर न्यू हैं, जैसे आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कोडिंग के लिए न्यू हैं, तो हम्म। आपको थोड़ा ये आप टाइम देना होगा CS जानने के लिए, क्योंकि हम्म। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि आपको डीप में जानना होगा। जैसे उप कंसेप्ट हो गया, उसका बहुत यूज होगा। तो अगर ओके। आप वो उसमें अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। तो हम्म। जब CS खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे एक केस स्टडी दिया था, हम्म। जिसमें मुझे एक ऐप बनाना था। वो ऐप यूज कैसे? शॉपिंग ऐप बनाना हाँ, यूज केसेस के साथ दिए होंगे, 15-20 यूज केसेस होगा, और उसको था। फॉलो अप करते हुए आपके ऐप को रेडी करना होगा आपको, मतलब एज पर द हाँ। यूज केसेस। हाँ। हम्म। तो जो मुझे ये स्टडी केस दिया था उसमें मेनली उसका ये था यूज था, क्योंकि मुझे ये शॉपिंग ऐप बनाना था। शॉपिंग शॉपिंग ऐप में मुझे प्रोडक्ट कार्ट ये सब ये क्लासेस बनाना था। फिर उन लोग को मुझे इनहेरिट ये सब करना था, उन लोग के बीच में ये कनेक्शन ये सब करना था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस पे ज्यादा फोकस करिएगा। अच्छा। फिर 20 डेज CS में खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे ये स्टार्ट किया, SQL स्टार्ट किया। हम्म। SQL में 4 डेज का ट्रेनिंग हुआ था। हम्म। SQL उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल आप इंग्लिश ही समझिए। हम्म। SQL में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में ये किया था, इम्प्लीमेंट किया था। हम्म। उसके बाद मेरा नेक्स्ट आया था ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, जो एप्लीकेशन है जिसमें मैंने किया था, और विजुअल स्टूडियो जिसमें हम्म। मैंने CS फ्रेमवर्क, .NET फ्रेमवर्क ये किया था, अप्लाई किया था, उसको कनेक्ट करना था। तो उस कनेक्शन को ही बोलते हैं एडो.NET। जो हम्म। आप डाटाबेस और अपना कोडिंग को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी इजी ही है। मतलब आई इसमें थिंक आप ये लाइक जेडीबीसी टाइप है, जो जावा और बैकएंड को कनेक्ट करता है, जेडीबीसी वैसे ही है। मतलब कि एडोन, मतलब कि आपके डेटाबेस को कनेक्ट करता है आपके सिस्टम से, जो भी आप डिजाइन कर रहे हाँ। हैं, एडो.नेट। ओके। फिर WPF है। WPF में फ्रंट एंड का काम हो गया। हाँ, इसमें विजुअल स्टूडियो से मुझे ये फायदा होता है कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ, मुझे लेंदी कोड नहीं लिखना पड़ता है। कि जैसे मतलब मैं एक बटन बना रहा हूँ। फ्रंट एंड का काम बहुत आसान से हो जाता है डब्ल्यू एफ हाँ। पी एफ से। अच्छा। जैसे मैं एक बटन, सिंपल बटन ही बना रहा हूँ, तो हम्म। मुझे देना रहता है कि उसका कंटेंट का, जो मैं बटन का नाम मान लीजिए बटन 1 है, तो मैं बटन 1 का बैकग्राउंड देना क्या चाहता हूँ, उसका सेट देना चाहता हूँ, इटैलिक्स, फ्रंट, बोल्ड, ये सब के लिए मुझे पूरा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के हेल्प से मैं डायरेक्ट ये उसके प्रॉपर्टीज में ही चेंज कर सकता हूँ, मुझे लेंदी कोड में ही लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें आप कोड लिखना चाहें तो वो भी फीचर है, और नहीं लिखना चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसमें दोनों फीचर अवेलेबल है। ओके। हम्म। फिर यही सब हुआ है। फिर एक लिंक्यू आता है। ये लिंक्यू बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हम्म। आपका SQL को भी इजी कर देता है और C# को भी इजी बना देता है, ये एक प्रॉपर्टी है। हम्म। वही समझिए कि कोडिंग थोड़ा आपका कम कर देता है लिनक्यू। लिंक्यू। मेरा अभी तक ट्रेनिंग में यहीं तक हुआ है, लिंक्यू तक ही। तो हम्म। मुझे आगे के 3 टॉपिक का आइडिया नहीं है। ओके, फिर आपसे कभी कनेक्ट करेंगे आगे के 3 टॉपिक के लिए। सर टोटली मैं आपसे ये रिव्यू लेना चाहूंगा, जो लोग बिल्कुल नए हैं कोडिंग से, ठीक है, बिल्कुल नए कोडिंग को, उनको किस तरह से तैयार होना पड़ेगा अगर उनको डॉटनेट फ्रेमवर्क अलॉट होती है तो, मतलब लर्निंग, और मैं उनकी तो मन है लर्निंग, मतलब लर्निंग, दे वांट टू लर्न द थिंग्स, तो कैसे, मतलब ट्रेनिंग जो होती है उसमें लोग लर्न कर सकते हैं, या फिर यू हैव टू पे सम अदर कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब अपने से सीखने के लिए, या फिर ट्रेनिंग इज तो इनफ? ट्रेनिंग में सिखाते हैं तो वो पूरा बेसिक क्लियर कर देते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो हम्म। उसके बाद आप गूगल करके, जैसे फॉर लूप है, तो हाँ। फॉर लूप में अगर आपको सीखना है तो आप पैटर्न सर्च कर सकते हैं, पैटर्न क्वेश्चन। आप हम्म। 5-6 पैटर्न के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका फॉर लूप वाइल लूप पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम्म। ऊप्स का क्वेश्चन आया। हम्म। जैसे मुझे केस स्टडी एक दिया था कि बड़ा सा केस स्टडी दिया था, आप छोटा सा ले सकते हैं। कि हम्म। एक कार नाम का ये बनाए, क्लास बनाए, और कार के एक क्लास के अंदर 2 कंपनी बना दे, ये कंपनी 1 कंपनी 2, और वो कार को और कनेक्ट आपके कर दे। एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप दिखा सकते हो क्या, जो आप बनाए थे? प्रेजेंट है या फिर टाइम लगेगा उसको दिखाने में? जी वो तो अभी अवेलेबल नहीं है, टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो वीडियो स्ट्रेच नहीं करना चाहूंगा, तो काइंड ऑफ हैश सी हैश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा लोगों को, और अगर जावा क्लियर है तो ये सीखना ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इसमें भी ये कुछ जावा कुछ और C++ का मिक्सचर होने के कारण थोड़ा आसान है। आसान है। ओके, और मिक्सचर है काइंड ऑफ, उसके बाद लोगों को मतलब कि यहाँ पे अलग ADO.NET काइंड ऑफ इज अ डेटाबेस से फ्रंट एंड
मतलब जो भी कोड लिखे उससे बैच करता है कि आपके डेटाबेस में डेटा से इंटरेक्ट करे, जो भी आपके डेटा है पड़े हुए वहां पे। आफ्टर दैट इसमें भी थोड़े बहुत डिक्लेरेटिव टूल है जो फ्रंट एंड पार्ट बनाने में काम आता है, जो कि काफी सारे टेक्नोलॉजीज में है। एंड ऑल राउंड में बात करूं तो काइंड ऑफ अगर आप सीखना चाहते हैं डॉट नेट अच्छे से तो यू हैव टू गो थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये कंक्लूजन रहेगा। सो आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही, मतलब कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लोगों को बता दीजिए, बिकॉज नए नए एमएनसीज में आपने ज्वाइन किया, कैसा रहा आपका पूरा तो जर्नी? सबसे पहले तो मुझे डिफिकल्टी है क्योंकि वर्क रहता है मेरा 9 से 6। तो हाँ। मेरे को स्टार्टिंग में आदत नहीं था कि कंटिन्यूअस 10 आवर बैठने का, लेकिन टाइम के साथ मैं 10 आवर बैठने लगा। तो आप लोग को भी दिक्कत होगा, लेकिन ट्राई करिएगा कि बैठे रहे कंटिन्यूअस, क्योंकि हम्म। ऑफिस जाके भी आप लोग को बैठना पड़ेगा। तो एक हम्म। आदत आप लोग का बन जाएगा। हम्म। फिर टीचर भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप डाउट अगर आपको आए तो आप तुरंत पूछ लीजिए। अगर आप पीछे रह गए, आप कोई भी डाउट आपको रहा, आप सोचेंगे बातें पूछेंगे, तो हम्म। डाउट आपका फिर क्लियर हो ही नहीं पाएगा, फिर आपको आगे जाके दिक्कत होगा। मीन्स सो काइंड ऑफ ये टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे जो आप लोग जरूर यहाँ पे फोकस करें। मतलब कंटिन्यूस बैठने का एक तो आपको आदत डालना पड़ेगा, और बी विद द क्लास, क्योंकि एक बार आप पीछे छूटते जाएंगे ना तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। सो उसके बाद आपको लगने लगेगा कि यार इंडस्ट्री में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। सो आई वुड सजेस्ट ओके। स्टार्टिंग से प्रेशर लो, मतलब प्रेशर नहीं लो, अप टू डेट रहो, मतलब ट्राई टू लर्न, मतलब अप टू डेट रहो चीजों के साथ, जो भी क्लास में चल रहा है उस चीजों को लर्न करते रहो, एंड दैट इज अ गुड थिंग इफ वी आर गोइंग इन दिस वे। यस। और इसमें सॉफ्ट स्किल भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। तो सॉफ्ट स्किल में बेसिकली ये आप लोग को सिखाया जाता है कि आप अपने कंपनी के सामने आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे ग्रीट करना है एक दूसरे को, क्या क्या गलती नहीं कर रही है जब आप ये स्क्रीन शेयर कर रहे हो, ये सब सॉफ्ट स्किल में सिखाया जाता है। ओके ओके। सो इट्स काइंड ऑफ समथिंग, हाँ ठीक है, ये भी लोग को जानना ही चाहिए। एंड टेस्ट के बारे में आपसे जब आपकी पूरे टेस्ट खत्म हो जाएगी तो डॉट नेट टेक एक्सपीरियंस एक बार मैं ले लूंगा, जब भी 1 महीना बाद या 15-20 दिन बाद, जब भी सब कुछ क्लियर हो जाता है तो। सो ओके। ठीक है, यस श्योर। थैंक यू फॉर joining the call, Srijan, from your taking out the time for this call. And all the viewers, request you all to please press the at least the like button and comment that what you all need actually. मैं अपने साइड से ये देना चाहा क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होगी कि क्या होती है डॉट नेट में, और मैं चाहा कि अगर ये डाउट है तो क्लियर हो जाए यहाँ से, क्योंकि एक जो बंदा है जो कर रहा है एमएनसी में ही डॉट नेट ट्रेनिंग, सो आई थॉट कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगी। एक्चुअली में डॉट नेट है क्या, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामेटिक के दोनों टूल्स है, मतलब आप साथ में क्लास के साथ रहे हमेशा तो सीख जाओगे चीजों को। तो फॉर व्हाट्स एवर द रीजन यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप। रीजन के लिए एक लाइक कमेंट कर देना कि और क्या जानना चाहते हो उनसे, क्योंकि इन्होंने अडेप्ट लेफ्ट शिफ्ट सब कुछ किया है। तो बताना कमेंट में, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना कि इसी तरह के कंटेंट आपको मैं लाके देता रहूं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग इंटरव्यूज, प्लेसमेंट, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस।